अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़े वो हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपको कुछ तरीके को फॉलो करना होगा, जिनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला। इनसे आप लंबे समय तक पढ़ी हुई चीज़ों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिनमें से पहला है माइंड प्लेस टेक्निक, कि आप जो पढ़े वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आपको इस विषय को रोजाना की चीज़ों से रिलेक्ट करके किसी विषय को याद करने पर आपको विषय काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इस टेक्निक को अंग्रेजी में माइंड बैलेंस कहते हैं। इस तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको याद करना है कि सलीम और अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके दिमाग को शांत करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि ये सलीम और अली नाम के दो लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे थे और फिर अचानक सब आपस में टकराकर सलीम और अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गए या बर्ड ऑफ मैन इंडिया बन जाते हैं। ये मात्र एक साधारण सा उदाहरण था जिसमें आपको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के लंबे समय तक याद रखने के लिए बताया गया है। शुरुआत में इस तरीके का तरीका अपनाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ प्रैक्टिस और अभ्यास के साथ अगर किया जाए तो बाद में यह तरीका बहुत आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि अब पढ़ाई के दौरान बोरिंग भी महसूस नहीं होगी। दूसरा है लिख कर याद करें, राइट इट फॉर रिमेंबर। आपने कई बार अपने बड़ों या टीचर से कहते हुए सुने होंगे, ये लिख कर याद करो। जी हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। कई बार ऐसा होता है कि आप बीच बीच में इधर उधर देखते हैं और आप जो पढ़ रहे होते हैं वो भूल जाते हैं, पर लिखते हुए पढ़ने से आपको याद करने में बहुत आसानी मिलती है। आप एक एक चीज़ों को समझते हुए लिखते हैं जो कि आपको अच्छे से याद रहता है। लिखते हुए आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार मन में उनकी रिवीजन भी कर रहे होते हैं, जिससे वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। और दोस्तों, लिखी हुई चीज़ों को हमारा दिमाग ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करता है। यह एक मेडिकल फैक्ट भी है। दोस्तों, ये भी एक काफ़ी बेस्ट तरीका है। आप इसे भी प्रैक्टिस करके चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तीसरा है सेल्फ टेस्ट, यानी खुद से टेस्ट करो। खुद से ज़्यादा हमें और कोई नहीं जानता। सेल्फ टेस्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका है यह पता करने का कि आपको कितना याद है और कितना नहीं। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक बार अपने आप का टेस्ट लें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि ये आपने जितना पढ़ा था आपको उनमें से कितना याद है और कितना नहीं है। जो चीज़ आपको याद नहीं है दोबारा से उसके नोट्स बनाकर उन्हें अच्छे से समझकर याद करें। अब आप उस चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप पढ़ाई करें उसके बाद खुद का टेस्ट लें। यह आपको पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत मदद करता है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा रिवीजन भी आपका उन चीज़ों का हो जाता है। जिनमें से चौथा है पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले, टेक ब्रेक इन बिटवीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो लगातार पढ़ने के बाद 45 से 50 मिनट के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपका दिमाग फ्री हो जाता है, यानी कि आपका माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है और आप उसके बाद जो भी पढ़ाई करेंगे आपको समझ आती है। एक और बात का ध्यान रखें, कभी पढ़ाई के बीच में या पढ़ाई करते हुए टीवी ना देखें, ना ही मोबाइल चलाएं। इससे आप सभी पढ़ा हुआ भूल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके जिनसे आप पढ़ाई के दौरान पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इनसे किसी भी तरीके का
कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन या कोई एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से अपनाए जा सकते हैं और डेली लाइफ में हम इन्हें प्रैक्टिस करके अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और ये तरीके आपकी पढ़ाई के दौरान चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में आपकी मदद करेगी।